नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो नृत्य से कहीं ज्यादा है। ये तो ब्रह्मांड के बनने और मिटने का राज है। तो चलिए शिव तांडव की इस कॉस्मिक रिदम को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, ये कोई आम डांस नहीं है। ये वो पल है जब पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें थाम लेता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कला नहीं, ये तो सृष्टि का वो फंडामेंटल लॉ है जो हमारे सामने प्रकट हो रहा होता है। तो आखिर ये तांडव है क्या? सिर्फ एक डांस या उससे भी गहरा कुछ? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। शिव पुराण हमें बताता है कि तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि वो बेसिक मोशन है, वो फंडामेंटल वाइब्रेशन है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। पता है, सितारों के घूमने से लेकर हमारे अंदर चल रही सांसों तक हर एक गति इसी कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। और ये कोई मामूली गति नहीं है, ये 5 बहुत बड़े कॉस्मिक लेवल के काम करती है। पहला, सृजन यानी क्रिएशन। दूसरा, संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन। तीसरा, संहार यानी डिस्ट्रक्शन। चौथा, आवरण यानी वो भ्रम या इल्यूजन जो असलियत को ढक लेता है। और पांचवा, अनुग्रह यानी कृपा और मुक्ति देना। और क्योंकि शिव इन 5 शक्तियों के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें नटराज कहते हैं, द अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ डांस। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल डांस होता कब है, क्यों होता है? तो देखिए, जब जब ब्रह्मांड में अधर्म यानी अनराइचियसनेस बढ़ जाती है, जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ जाता है, तब शिव अपनी गहरी समाधि से जागते हैं और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए तांडव करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या तांडव का सिर्फ एक ही रूप है? नहीं, इसके 5 अलग अलग डिवाइन फॉर्म्स हैं और हर रूप ब्रह्मांड के एक अलग पहलू को दिखाता है। आइए एक एक करके इन 5 रूपों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनंद तांडव की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है परमानंद का नृत्य, द डांस ऑफ ब्लिस। ये शिव का सबसे शांत और क्रिएटिव फॉर्म है। इसी डांस से सृष्टि में जीवन, कला और खुशी की लहर दौड़ती है। हम जो नटराज की मशहूर मूर्ति देखते हैं ना, वो असल में इसी आनंद तांडव का एक रुका हुआ पल है। अच्छा, जहाँ आनंद और क्रिएशन है, वहाँ बैलेंस के लिए जस्टिस और डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। तो अब हम आते हैं तांडव के दूसरे रूप पर, जो आनंद से बिल्कुल अलग है, रौद्र तांडव। ये तांडव न्याय का नृत्य है। जब अंधकासुर और तारकासुर जैसे राक्षसों ने आतंक मचाया, तो शिव ने उनके विनाश के लिए ये नृत्य किया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विनाश गुस्से में नहीं, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस को स्थापित करने के लिए किया गया था। तीसरा रूप एक बहुत ही खास पौराणिक घटना से जुड़ा है, त्रिपुर तांडव। ये डांस जुड़ा है त्रिपुरासुर की कहानी से। एक ऐसा असुर जिसने अपने अहंकार यानी ईगो के 3 मजबूत किले बनाए थे। शिव के इस तांडव ने सिर्फ उन किलों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक टाइमलेस ट्रूथ भी बताया कि अहंकार का किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन ढह ही जाता है। अब आते हैं चौथे रूप पर, संहार तांडव। ये है कॉस्मिक डिसोल्यूशन का डांस, जिसे हम आम भाषा में प्रलय भी कहते हैं। जब ब्रह्मांड थक जाता है और उसे एक तरह की प्योरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तब शिव ये तांडव करते हैं। पर यहाँ एक बात समझनी होगी, ये अंत नहीं है। ये तो बस एक रीसेट बटन जैसा है, ताकि सृष्टि एक नए साइकिल के लिए फिर से तैयार हो सके। और अब 5वां रूप, जो असल में अकेला डांस है ही नहीं, ये है 2 डिवाइन एनर्जीज का संगम, एक परफेक्ट बैलेंस। एक तरफ है शिव का तांडव जो पावरफुल है, फियर्स है, और दूसरी तरफ है देवी पार्वती का लास्य जो जेंटल है, ग्रेसफुल है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब जाकर यूनिवर्स में संतुलन बनता है। ये हमें याद दिलाता है कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो ये तो हो गई कॉस्मिक लेवल की बात, लेकिन इसका हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है? तो क्या ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, देवताओं और असुरों के बीच, या हमारे अंदर भी ये तांडव होता है? जवाब है बिल्कुल होता है। हर बार जब हम किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं, किसी गहरे डर का सामना करते हैं, या हमें पीछे खींचने वाली पुरानी जंजीरों को तोड़ते हैं, तो हम अपना खुद का एक पर्सनल तांडव कर रहे होते हैं। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का डांस है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? तांडव हमें सिखाता क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है। इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन।
ये पुरानी टूटी-फूटी चीज़ों को हटाकर नई और बेहतर चीज़ों के लिए जगह बनाने जैसा है। और इसी वजह से जो इंसान बदलाव से डरता है वो असल में तांडव की इसी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से डरता है, जबकि बदलाव ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। लेकिन जो इस कॉस्मिक रूल को समझ जाता है, शिव के एसेंस को जान लेता है, उसे इस डिस्ट्रक्शन में भी डर नहीं बल्कि लिबरेशन यानी मोक्ष का रास्ता दिखता है। उसे पता होता है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो बस ये याद रखिए, शिव का तांडव ये यूनिवर्स की हार्टबीट है। ये वो डिवाइन फायर है जिसमें हमारा अज्ञान जल जाता है और एक नई कॉन्शियसनेस, एक नई चेतना जन्म लेती है।